कल जब हमारे देश में 370 रुपए की बिरयानी पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही थी ना, तो साथ ही साथ दो ऐसे राजनीतिक बहुत बड़े हलचल हुए जिसे मोस्ट ऑफ लोगों ने इग्नोर कर दिया। पहली हलचल वो जहां टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दिल्ली में मीटिंग को अटेंड किया इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की, और सेकेंडली टीएमसी के ही जो बड़े बड़े एमपी और एमएलए थे वो पैरेलली बीजेपी के डिफरेंट लीडर्स से मुलाकात कर रहे थे। अब बंगाल के इलेक्शन की रिजल्ट को आए हुए तकरीबन 2 महीने हो रखी है। अब अगर तुम अच्छे से इसकी अगर पोस्ट एनालिसिस करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि बीजेपी ने सिर्फ सरकार नहीं बनाई है, उसने टीएमसी की पार्टी को पूरी तरीके से तितिर बितिर करके रख दिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम अब क्रोनोलॉजी को समझोगे तो समझ में आएगा कि पहले तो टीएमसी के जो राज्यसभा के एमपी थे सीनियर मोस्ट, उसने रिजाइन किया। उसके बाद जो टीएमसी के मेयर थे कैलकाटा के, उसने रिजाइन किया। अब ऐसा कुछ मंजर हो रखा है कि टीएमसी के जो 28 सांसद लोकसभा में बैठे हैं उसमें 20 सांसद ने अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को यह कहा है कि अब हम एनडीए की जो गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट करेंगे। मतलब पेज कुछ इस तरीके से फंस रखी है कि टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को गुहार लगानी पड़ रही है सौरभ गांगुली से कि भैया आप यूसुफ पठान से बात करो, और टीएमसी के वो जो सांसद है बरहमपुर सीट से वेस्ट बंगाल से, वहां से वो रिजाइन करेंगे, तब हम वहां से उपचुनाव लड़कर सांसद में जा पाएंगे। और इस चीज को लेकर महुआ मित्रा ने बहुत कटाक्ष भी किया ट्विटर पे। अब तुम अगर क्रोनोलॉजी समझो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये लोग रिजाइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि #CID और ईडी ऑलरेडी अपनी काम को करना स्टार्ट कर चुकी है। अब देखना ये है कि टीएमसी की आने वाली फ्यूचर क्या होती है, क्योंकि पार्टी ऑलरेडी बिखरना स्टार्ट हो रखी है और इस तरीके से होते गया तो आने वाले समय में टीएमसी को कोई भी सांसद, एमपी, एमएलए और इवन सीएम होना तकरीबन नामुमकिन है।